Hello everyone, welcome to our channel DN Academy. Today we will discuss about Cartesian product and cardinality of the set. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो सपोज कीजिए हमारे पास कोई सेट है x जिसमें एलिमेंट है x, y। सेकेंड सेट है हमारे पास b जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को a क्रॉस b से फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट a है एंड सेकेंड सेट b है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेट में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड होंगे? सो फर्स्ट वाले सेट में कितने एलिमेंट है 2, सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट है 2, सो 2 क्रॉस 2 4। इट मीन्स इस वाले सेट में अब a क्रॉस जब b करते हैं सो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने फाइंड होंगे? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें फाइंड होंगे। जब इन दोनों का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? x, 1, x, 2, y, 1, y, 2। देखिए कितना इजी है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना, कितना इजी था। हमने सपोज किया कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट x, y है, कोई सेट B है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2 है। सेट A में 2 एलिमेंट्स के, सेट B में 2 एलिमेंट्स से 2 क्रॉस 2 किया तो 4 आ गया। हम समझ के A क्रॉस B के जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो टोटल 4 आएंगे। कौन कौन से 4? पहले x को 1 के साथ लिखा, फिर x को 2 के साथ लिखा, फिर y को 1 के साथ, y के 2 के साथ। सो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हो गया। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B डिनोट करते हम लोग A क्रॉस B से। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन क्या करता है? ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स को। ये सब जो आपके लिखे हैं ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। इन ब्रैकेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हैं तो जो वैल्यूज आती हैं वो होती हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग किससे करती है? जो आपको सेट दिए होते हैं, सेट A एंड सेट B दिया गया तो सेट A एंड सेट B से किया गया। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट A के एलिमेंट्स से एंड सेट B के एलिमेंट्स से। सो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अब हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। 3 सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? ओके, चलिए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। सो एग्जांपल के थ्रू मैं ये भी आपको समझाती हूँ। हमारे पास कोई सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1, 2। कोई सेट है हमारे पास B जिसमें एलिमेंट है 3, 4। कोई थर्ड सेट है हमारे पास C जिसके एलिमेंट्स है x, y। सो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सेट C में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 8। इट मीन्स A क्रॉस B क्रॉस C जब करेंगे तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। हमें ये पता चलेगा क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अब जब हम लोग फाइंड करेंगे A क्रॉस B क्रॉस C, सो मुझे पता है कि इन तीनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे तो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अब वो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से होंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या बनेगा? 1, 3, x। सेकेंड क्या होगा? 1, 3, y। फिर क्या बनेगा? 2, 3, x, then 2, 3, y, and next 1, 4, x, 1, 4, y, 2, 4, x, 2, 4, y। अब हमने कैसे ये ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड किया वो हम लोग सीखते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स आए कैसे हम लोगों के? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेट A का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। सेट A का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो उसको सेट B के फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखते हैं। सेट B का फर्स्ट एलिमेंट कहता है 3। फिर सेट C का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं x। तीनों सी सेट के फर्स्ट एलिमेंट को एक साथ लिख दिया हम लोगों ने। फिर क्या करते हैं, हमारा ये 1, 3 है। 1, 3 को हम लोग सेट C के सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ लिखते जिससे इसका काम खत्म हो जाए। सो 1, 3, y।
अब ये 1 और 3 का फंडा हो गया। अब 2 को उठाते हैं, सेट ए का सेकंड एलिमेंट लेते हैं, 2 को 3 के साथ लिखते हैं, 2,3। फिर सेट सी के फर्स्ट एलिमेंट 2,3, x हो गया। अब 2 और 3 को भी हम इनके साथ निपटा देते हैं, सो 2,3, y। अब ये भैया 1 तो हो गया, 2 भी हो गया। अब हमको क्या करना है, 1 2 किसके साथ हुआ है, 3 के साथ हुआ है, लेकिन अभी 1 2 4 के साथ बचा है, अभी कहीं भी 4 नहीं आया, सो अब 4 के साथ होगा 1, 4, x। अब y के साथ 1, 4, y। अब 1 का आपने 4 के साथ कर दिया, अभी 2 का 4 के साथ नहीं हुआ है रिलेशन, सो 2, 4, x एंड द लास्ट 2, 4, y। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। बहुत ही इजी है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। फर्स्ट वाले सेट के फर्स्ट एलिमेंट को उठाते हैं, उसको सेकंड एंड थर्ड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिख देते हैं। फिर जो 1, 3 था उसको जो लास्ट वाला सेट होता है उससे पूरा निपटा देते हैं कि हाँ भैया तुम खत्म हो जाओ। तो 1, 3, y हो गया। फिर 2 को उठाया उसको 3 के साथ लिख दिया और x और y के साथ निपटा दिया। फिर 1 को उठाया उसके 4 के साथ किया, फिर 2 को उठाया उसको 4 के साथ किया। इस तरह से a क्रॉस b क्रॉस c आया 1, 3, x, 1, 3, y, 2, 3, x, 2, 3, y, 1, 4, x and 1, 4, y, 2, 4, x and 2, 4, y। इस तरह से हमारे a क्रॉस b क्रॉस c के ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड हुए। जब हमने a क्रॉस b क्रॉस c, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग a क्रॉस b क्रॉस c से डिनोट करते हैं। जब इसकी वैल्यूज इसके ऑर्डर्ड पेयर्स निकालते हैं, सो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। इफ़ आइदर P और Q इज़ द नल सेट। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है जो कैसा है, नल सेट है। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। फिर सेकंड क्या सेट इन्होंने बोला, Q है, वो भी क्या है, नल सेट है। सो P क्रॉस Q विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। बिल्कुल सही है। जब P और Q दोनों ही एम्प्टी सेट है, सो जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो भी तो नल सेट होगा। और नल सेट को किससे डिफाइन करते हैं, 5 से। सो P क्रॉस Q की वैल्यू क्या आई, 5। सो ये प्रूफ हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्डिनलिटी क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं उनको हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। कोई सेट आपके पास A है, सेकंड सेट आपके पास B है। सपोज करिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर 4 है, तो जो 4 होगा वो इस सेट का कार्डिनलिटी होगा। क्या होगा, कार्डिनलिटी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई सेट A है उसमें एलिमेंट है P और Q। कोई सेट हमारे पास B है जिसमें एलिमेंट है x, y। सो इनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, पहले तो हम लोग A क्रॉस B फाइंड करेंगे। A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, P, x, P, y, Q, x एंड Q, y। अब इन्होंने क्या कहा, द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B विल बी द टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वही कार्डिनलिटी होती है। कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 3 4, तो कितनी कार्डिनलिटी हो जाएगी, 4। जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सेट A एंड सेट B में का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें जितने भी टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके,
टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन सेट ए एंड सेट बी या सेट सी भी होंगे। जैसे 3 सेट हमने अभी आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। सो मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा 3 सेट का फाइंड करना है। सो ए में जितने एलिमेंट्स हैं, बी में जितने एलिमेंट्स हैं एंड सी में जितने एलिमेंट्स हैं। मान लो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट है। सो कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा? 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। इस तरह से अभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये है कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ ए कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 3, 4, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको समझाया था 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। ए क्रॉस बी से हम लोग डिनोट करते हैं। सबसे पहले 1, 3, फिर 1, 4। फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड सेट के दोनों एलिमेंट के साथ निपटा दिया। अब फर्स्ट सेट का सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे, उसको 2, 3 एंड 2, 4 लिख देंगे। फिर इसका थर्ड एलिमेंट लेंगे 3, 3 एंड 3, 4। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। अच्छा 2, 2, 4, 2, 6 ये क्यों निकला? देखिए अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है 3, सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट है 2, 3 2 ज़ा 6। इट मीन्स ये बिल्कुल राइट है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगर 6 से कम या 6 से ज़्यादा होता है इट मीन्स आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। कोई 3 सेट है आपके पास, उसका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या लिखते हैं? सबसे पहले ए क्रॉस 1, x, ए क्रॉस 1, y। मैंने आपको समझाई थी ये बात। फिर बी उठाते हैं, बी 1, x, बी 1, y। अब ए हो गया, अब 1 के साथ पूरा हो गया, 1 के साथ ए की भी टर्म हो गया, बी की भी टर्म हो गया। अब 2 के साथ करेंगे। सो ए 2, x, ए। अब बी के साथ करेंगे बी 2, y। अब ए 2x हो गया, अब ए 2, y लिखेंगे। अब बी 2, y हो गया, अब बी 2, x करेंगे। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। कितने फाइंड हुआ ऑर्डर्ड पेयर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बिल्कुल सही, क्योंकि सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, सेट सी में 2 एलिमेंट्स है। इट मीन्स 8 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड हो गए और हमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड हुए? 8। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। सबसे पहले फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसको सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिख दिया। फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिया, यानी ए सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड थर्ड सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ लिख दिया। ए 1 को हमने एक्स और वाई के साथ निपटा दिया। अब भैया हम लोग क्या करते हैं, बी को भी निपटा देते हैं 1 के साथ, 1 और एक्स के साथ। सो बी 1, एक्स। अब बी को वाई के साथ भी निपटाना है हमें। सो बी 1, वाई। अब भैया ए को हमें 1 का फंडा हो गया, 1 को हमने ए के भी साथ कर दिया, बी के भी साथ कर दिया। अब बी को हमें करना है 2 के साथ, ए और बी को किसके साथ करना है? 2 के साथ। 1 हो गया, 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, अब 2। सो ए 2, एक्स। अब बी को उठाते हैं, बी 2, एक्स हो गया। अब एक्स के साथ हो गया, वाई के साथ करना है, और किसको करना है? 2 को। पहले ए को करते हैं, ए 2, वाई। फिर बी 2, वाई। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट फाइंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आपको निमसेट, अगर आप लोग निमसेट, जामिया, CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने सेट का एक और उसमें 50 क्वेश्चंस की वीडियो डाली हुई है। उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। प्लीज़ उस क्वेश्चन को देखिएगा, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% चांसेस क्वेश्चन को आने की। ओके, सो प्लीज़ वो क्वेश्चन देखिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।